वालेकुम जनाब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? केस 1 और केस 2 की एग्जाम्पल को डिस्कस कर चुका था। अब मैं डिस्कस करूंगा आपसे केस 3 या केस 4 की एग्जाम्पल को। जनाब लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन है 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 64x माइनस 54y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बड़ी इक्वेशन देखकर मैंने फौरन पहचान लिया कि ये केस 1 केस 2 नहीं है बल्कि केस 3 या केस 4 है। तो जनाब ऐसी सूरत में 2h बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के, और 2k बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर के। तो जनाब 2h बराबर होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के, तो h आ जाएगा -2। तो जनाब 2k बराबर है माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तो k आ जाएगा 3। h और k तो आ गया। मसला a और b का है जो कि गमगीन मसला है। जनाब मैं ये कहता हूं कि h स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया जाए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से, तो जनाब ये हो गया h का स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई होगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से प्लस k स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर से, तो k स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर से, और जनाब माइनस कांस्टेंट होगा, माइनस कांस्टेंट होगा, यहां से एक अदद वैल्यू मिलेगी 64। 81 में से 1 गया, 80 बच गया, 64 प्लस 80 होता है 144। 144 एक वैल्यू आ गई। ये जो भी वैल्यू आई है, ये जो भी वैल्यू आई है, इसको आप डिवाइड करें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर से, तो इसका मतलब है कि 144 डिवाइड होगा पहले 16 से, यहां से आंसर आएगा 9। जनाब फिर 144 डिवाइड होगा 9 से और इसका आंसर आएगा 16। तो बेटा जो बड़ी वैल्यू है वो a स्क्वायर कंसिडर होगी, जो छोटी वैल्यू है वो b स्क्वायर कंसिडर होगी। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आ जाता है c स्क्वायर। ऑब्वियसली बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। अब एक्सिस का पता लगाना है, तो जनाब कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर की वजह से मुझे a स्क्वायर मिला है, तो इसका मतलब जो मेजर एक्सिस है वो मेरा y एक्सिस है। क्लियर हो गई जनाब बात? तो जनाब अब इस इक्वेशन का मैं आपसे जो चीजें मांग रहा हूं, लेट से इक्वेशन मैंने यहां पर मेंशन कर दी है। और आपसे जो जो चीजें मांगी हैं बता देते हैं। इसेंट्रिसिटी होती है जनाब c अपॉन a कहाँ गया भाई, ये रहा। अब क्या क्या चीजें मांगी हैं जनाब? इसका जो सेंटर है वो है h, k, तो वो हो जाएगा -2, 3।
जनाब इसका मेजर जो है वो y के अलोंग है और माइनर जो है वो x के अलोंग है। तो ये क्वेश्चन बनेगी जनाब x इज इक्वल्स टू h, y इज इक्वल्स टू k। जनाब कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? h कॉमा -2 कॉमा प्लस माइनस a मतलब 4 प्लस k। तो सॉल्व करके जनाब एक आंसर आएगा -2,7 और एक आएगा जनाब -2,-1। यह है जनाब प्लस माइनस बी कितना है भाई 3 प्लस h मतलब -2 कॉमा के कितना है भाई 3। तो 3 - 2 आएगा 1 और -3 - 2 आएगा जनाब -5। फिर है जनाब h मतलब -2 कॉमा प्लस माइनस सी की वैल्यू है जनाब √7 प्लस के मतलब +3। फिर है जनाब y माइनस के, तो हम लिखेंगे y -3 इज इक्वल टू प्लस माइनस a² मतलब 16 अपॉन c मतलब √7। जनाब y माइनस के मतलब y -3 इज इक्वल टू प्लस माइनस c की वैल्यू है जनाब √7। जनाब प्लस माइनस b² मतलब 9 अपॉन a कितना है 4 प्लस h की वैल्यू -2 प्लस माइनस c प्लस k की वैल्यू 3। सिंप्लीफाई कर लीजिए आंसर आ जाएगा। तो जनाब ये हुई हमारे पास केस 3 या केस 4 की एग्जाम्पल। उम्मीद है कि हमारे बच्चों को समझ में आई होगी। रिवाइज करा देता हूं। 2h बराबर होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के। 2k बराबर होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर के। जब h आ जाए k आ जाए तो जनाब h स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से, k स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर से और माइनस करेंगे कांस्टेंट। यहां से एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से भी डिवाइड करना है, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर से भी डिवाइड करना है। दो आंसर आएंगे, बड़ा वाला a स्क्वायर, छोटा वाला b स्क्वायर। जहां से a स्क्वायर आएगा वो मेजर एक्सेस। ठीक है, समझ आ गया। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीजों के साथ। ना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।